हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का विकास टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी का प्रयोग एवं उपयोगिता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग। आज का जो युग है वो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात ICT का युग है। इस युग में हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली, आकर्षक एवं सरल बनाने के लिए ICT अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, तो अब हम यह जानेंगे कि हिंदी शिक्षण में ICT की उपयोगिता क्या है। पहला है, शिक्षण को रोचक एवं प्रभावी बनाता है। ICT शिक्षण कार्य को रोचक एवं प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि ICT के माध्यम से ऑडियो, वीडियो, प्रेजेंटेशन आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। इससे शिक्षण कार्य रोचक एवं प्रभावशाली बनता है, जिससे विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न होती है। दूसरा है, भाषा कौशलों का विकास। ICT के माध्यम से भाषाई कौशलों का विकास होता है। जो चारों भाषाई कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों भाषाई कौशलों का विकास ICT के माध्यम से होता है एवं इनमें जो भी त्रुटियां आती हैं उनमें सुधार भी ICT के माध्यम से किया जाता है। ठीक है। तीसरा है, उच्चारण एवं वर्तनी सुधार। हिंदी शिक्षण में जो भी उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां आती हैं उन त्रुटियों को ICT के माध्यम से सुधार किया जाता है। इसके अंतर्गत स्पेल चेक एवं ऑडियो टूल्स के माध्यम से उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां दूर की जाती हैं। ठीक है। चौथा है, व्याकरण ज्ञान में वृद्धि। ICT के अंतर्गत विभिन्न सॉफ्टवेयरों के माध्यम से व्याकरण के नियमों को सरल तरीके से समझाया जाता है एवं विद्यार्थियों को उनको उदाहरण के माध्यम से भी समझाया जाता है। इससे विद्यार्थियों का व्याकरण ज्ञान मजबूत होता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को व्याकरण के नियम याद होते हैं एवं वे सरल तरीके से उनको उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। इस प्रकार उनके व्याकरण ज्ञान में वृद्धि होती है। किसके माध्यम से? ICT के माध्यम से। ठीक है। पांचवा है, शब्द भंडार का विकास। ICT के अंतर्गत विद्यार्थी डिजिटल शब्दकोश एवं ऑनलाइन सामग्री के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। इससे उनका शब्द भंडार का विकास होता है। ICT के माध्यम से अनेक प्रकार की सामग्री पढ़ने से उनके अंतर्गत अनेक शब्दावलियों का विकास होता है एवं उनकी शब्दावली बढ़ती चली जाती है। छठा है, नवीनतम जानकारी की उपलब्धता। इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी जब पढ़ाई करते हैं तो उनको अनेक नवीन जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। हिंदी शिक्षण में इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करने से हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा की अनेक जानकारियाँ विद्यार्थियों को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो अब हम यह जानेंगे कि हिंदी शिक्षण में ICT के प्रमुख उपयोग क्या क्या हैं। पहला है, कोश एवं डेटा प्रबंधन। कोश एवं डेटा प्रबंधन में कंप्यूटर द्वारा शब्दों का संग्रह, वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। इससे भाषा का अनुसंधान एवं शिक्षण कार्य दोनों करने में सहायता मिलती है। ठीक है। दूसरा है, वर्ड प्रोसेसर एवं टूल्स। वर्ड प्रोसेसर एवं टूल्स के अंदर हिंदी टाइपिंग, संपादन एवं स्पेल चेक की सुविधा होती है। उदाहरण के लिए हिंदी वर्ड प्रोसेसर एंड स्पेल चेकर आदि। ठीक है। तीसरा है, इंटरनेट एवं ऑनलाइन संसाधन। इंटरनेट एवं ऑनलाइन संसाधन शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए ही उपयोगी हैं, क्योंकि इंटरनेट पर अनेक हिंदी सामग्री, अनेक पुस्तकें, लेख, ब्लॉग आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इन सभी के माध्यम से विद्यार्थी एवं शिक्षक अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं एवं उनको जो भी त्रुटियां होती हैं वे अपनी त्रुटियों को उनके माध्यम से दूर करते हैं। चौथा है, अनुवाद तकनीक। ICT के माध्यम से विभिन्न भाषाओं का आपस में अनुवाद किया जा सकता है एवं जो अनेक भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं का हिंदी में भी अनुवाद किया जा सकता है। इस प्रकार ICT के माध्यम से अनुवाद संभव है एवं अनुवाद के माध्यम से बच्चे बहुभाषी बनते हैं एवं उनको अनेक चीज़ें सीखने में सहायता मिलती है। इस प्रकार इंटरनेट पर किसी भी भाषा का हिंदी में या फिर हिंदी का किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है
यही अनुवाद तकनीकी है। ठीक है। पांचवा है ईमेल एवं डिजिटल संचार। ईमेल एवं डिजिटल संचार के माध्यम से हिंदी में संदेश भेजने और संवाद करने की सुविधा मिलती है। इससे विद्यार्थियों के लेखन कौशल का विकास होता है। ठीक है। छठा है हिंदी भाषा सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल। हिंदी भाषा में अनेक सॉफ्टवेयर एवं पोर्टल उपलब्ध हैं, जैसे कि हिंदी फ़ॉन्ट, कीबोर्ड लेआउट, भाषा प्रोसेसिंग टूल्स उपलब्ध। ये सभी टूल्स उपलब्ध है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है। ये भाषाई विश्लेषण करने में भी उपयोगी है। ठीक है। अब हम यह जानेंगे कि हिंदी शिक्षण में आईसीटी के क्या क्या लाभ हैं। पहला है विद्यार्थियों के उच्चारण दोष दूर होते हैं। आईसीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के उच्चारण दोष दूर होते हैं। जब विद्यार्थी हिंदी शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कार्य करते हैं तो विद्यार्थियों में उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। उन उच्चारण एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियों को विद्यार्थी स्पेल चेक एवं अनेक ऑडियो टूल्स के माध्यम से त्रुटियों को दूर कर सकते हैं। दूसरा है वर्तनी एवं व्याकरण संबंधी त्रुटियां कम होती हैं। हिंदी शिक्षण में अनेक वर्तनी एवं व्याकरण संबंधी त्रुटियां आ जाती हैं। उन त्रुटियों को आईसीटी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। हिंदी शिक्षण में शिक्षण कार्य करते समय अनेक वर्तनी संबंधी त्रुटियां आ जाती हैं, जिनको स्पेल चेक एवं ऑडियो टूल्स के माध्यम से दूर किया जा सकता है। एवं अनेक व्याकरणीय जो त्रुटियां आती हैं, उन व्याकरण संबंधी त्रुटियों को इंटरनेट के माध्यम से दूर किया जा सकता है, जिसके माध्यम से अनेक नियमों को सरल तरीके से समझा जा सकता है एवं उनके अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं एवं उनको अनेक उदाहरणों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इस प्रकार हिंदी शिक्षण में आईसीटी के माध्यम से अनेक व्याकरण संबंधी एवं वर्तनी संबंधी त्रुटियां दूर की जा सकती हैं। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनती है। हिंदी शिक्षण में आईसीटी का एक लाभ ये भी है कि सीखने की प्रक्रिया तेज एवं प्रभावशाली बनती है, क्योंकि इंटरनेट पर अनेक सारी पुस्तकें एवं अनेक सारी सामग्री उपलब्ध होती है, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के शब्द भंडार का विकास होता है एवं उनके ज्ञान में वृद्धि होती है एवं उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रभावशाली बनती है। चौथा है विद्यार्थी स्व अध्ययन कर सकते हैं। इंटरनेट पर अनेक सामग्री उपलब्ध है। उस इंटरनेट सामग्री को विद्यार्थी बिना शिक्षक की सहायता के स्वयं भी पढ़ सकते हैं एवं अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। इस प्रकार इंटरनेट के माध्यम से विद्यार्थी बिना किसी शिक्षक की सहायता के भी स्व अध्ययन कर सकते हैं, जो आईसीटी से संभव है। पांचवा है शिक्षण अधिक व्यवहारिक और आधुनिक बनता है। आईसीटी के माध्यम से शिक्षण कार्य आधुनिक एवं व्यवहारिक बनता है, क्योंकि विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से या फिर डिजिटल तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है। अब हम यह जानेंगे कि इसकी सीमाएं क्या हैं। फर्स्ट है सभी विद्यालयों में तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं होते। हिंदी शिक्षण में आईसीटी के माध्यम से पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन सभी विद्यालयों में तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं होते, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसलिए सभी विद्यालयों में अगर तकनीकी संसाधन उपलब्ध होते हैं तो सभी विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है। यही इसकी एक सीमा है। दूसरा है शिक्षक एवं विद्यार्थियों में तकनीकी ज्ञान की कमी हो सकती है। आईसीटी के माध्यम से हिंदी शिक्षण में शिक्षण कार्य संभव है, लेकिन शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों में ही अगर तकनीकी ज्ञान की कमी है, अगर उनको तकनीकी ज्ञान नहीं है तो शिक्षण कार्य अच्छे से नहीं हो पाता। अर्थात अगर एक शिक्षक को तकनीकी ज्ञान नहीं है तो वह विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान नहीं दे पाएगा और विद्यार्थी तकनीकी ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। इस प्रकार एक शिक्षक को चाहिए कि वह तकनीकी ज्ञान को सीखे और उसको तकनीकी ज्ञान पूरा आए, जिससे विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान सिखाने में आसानी हो सके। तीसरा है अत्यधिक निर्भरता से पारंपरिक शिक्षण प्रभावित हो सकता है। इंटरनेट पर अत्यधिक निर्भर होने से जो पारंपरिक अर्थात जो व्यवहारिक शिक्षण है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है। हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता
एवं प्रयोग टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि आईसीटी हिंदी शिक्षण को आकर्षक, प्रभावशाली एवं सरल बनाता है। इसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों को न केवल भाषा सिखा सकता है, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और रुचि का विकास भी कर सकता है। इसलिए आज के टाइम में डिजिटल शिक्षा देना अत्यंत ज़रूरी है, जो केवल आईसीटी के माध्यम से संभव है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।